अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। लेने को हरि नाम है, देने को अनुदान, गिरने को आधीनता और डूबने को अभिमान। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, कबीर साहब जी का ये मशहूर दोहा सदियों से लोगों को प्रेरणा दे रहा है, अन्नदान करने की, अन्न लोगों को बांटने की। यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले भारत देश में प्रतिदिन 19 करोड़ से भी ज्यादा लोग भूखे सोते हैं। दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम आज गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में एक दसक्रोई तालुका के छोटे से गांव में आ पहुंची है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, उस गांव का नाम लिखा है, बोर्ड लगा हुआ है। गांव का नाम है हीरापुर। दर्शकों, हमारी टीम आज यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आई है, जिस मुहिम के चलते संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बेड़ा उठाया है। पूरे भारतवर्ष में जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का, उन तक अन्न पहुंचाने का, उनको जो भी जरूरतमंद चीजें हैं एक जीवन पर्याप्त करने के लिए, एक जीवन जीने के लिए, वो सारी चीजें उपलब्ध करवाने का जो संत रामपाल जी महाराज जी का एक बीड़ा उन्होंने उठाया है, एक मुहिम जो उन्होंने चलाई है, उसके तहत आज हम यहाँ पे आ पहुंचे हैं। यहाँ पे एक परिवार है, परिवार के मुखिया का नाम है खेड़ाभाई ठाकुर। वो और उनकी पत्नी यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं। हमारी टीम को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा यह जानकारी दी गई है कि खेड़ाभाई ठाकुर के परिवार काफी असहाय है, खाने पीने में सक्षम नहीं है, वे अपना रोजगार ठीक से नहीं चला पा रहे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके शिष्य आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खेड़ाभाई ठाकुर और उनके परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की कुछ सामग्री, कुछ चीजें आज बांटेंगे। विस्तार से आज हम उसका आपको कवरेज दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। अभी हम आ पहुंचे हैं हीरापुर गांव के खोड़ियार माता वास में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये है खोड़ाभाई ठाकुर का घर। घर की स्थिति आप देख पा रहे हैं, घर में पक्की छत नहीं है, यहाँ पे शेड लगा हुआ है। घर की आपको हम पूरी व्यवस्था दिखाएंगे। जूते निकाल के हम घर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है घर में। आप देख पा रहे, दरवाजा भी ठीक से अभी ठीक कंडीशन में नहीं है, आधा टूटा फूटा है, लॉक भी उसमें नहीं है। यहाँ पे खोड़ाभाई ठाकुर जी है। बताया जा रहा है कि इनको अपनी बॉडी में, आधी बॉडी में पैरालिसिस है, लगभग 3 साल से बेड रेस्ट में ही है। और ये इनकी पत्नी है भावना बहन ठाकुर। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा और भी हम अंदर चलेंगे, घर की व्यवस्था देखेंगे।
यहाँ पे किचन है छोटा सा, जहाँ पे गैस सिलेंडर भी है, स्टोव है। घर की दीवारों की हालत भी इतनी ठीक नहीं है, बिजली का कनेक्शन भी तो है, लेकिन जो हमने जानकारी प्राप्त करी थी बताया जा रहा है कि जो बिजली का बिल है, यहाँ तक बिजली का बिल भरने की भी व्यवस्था उनके पास मुश्किल से हो पाती है। और भी आप देख पा रहे हैं कुछ बर्तन रखे हुए घर में, और 2 खाट लगी है और कुछ गद्दे वगैरह है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार अच्छे से व्यू दिखा दो। यहाँ पर कुछ लकड़ियां व एक चूल्हा भी है। भावना बहन ठाकुर का कहना है कि यहाँ पे चूल्हे में भी कभी कभी उनको खाना बनाना पड़ जाता है, जब ईंधन खत्म हो जाता है तब वो लकड़ी जला करके खाना पकाते हैं। अभी हम खोड़ाबाई ठाकुर जी के घर में आकर के बैठे हैं। यहाँ पे खोड़ाबाई ठाकुर जी है और उनकी धर्म पत्नी भावनाबेन ठाकुर है। अभी हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। भावनाबेन ठाकुर हिंदी भाषा नहीं जानते, इसलिए हम उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार बेन। नमस्कार। કેમ છે બેન તમારી તબિયત પાણી? શાંતિ, બરાબર, ઠીક છે બેન. અહીંયા તમે કેટલા વર્ષોથી રહો છો આ મકાનમાં? આ મકાનમાં તો સાહેબ ખાસી વર્ષ થઈ ગયા રે. આપણા વર્ષથી એટલે વર્ષ અહીંયા મારા સાસુ તે પહેલા આ તમારું મકાન છે? મકાન અમારો પણ સાહેબ, મકાન મારો મજબૂરી મેં મકાન વેચી કાઢ્યો છે 1,70,000 ને. મજબૂરી હતી, સંતાન કશું નહીં, હવે મારે છે એમને જીવડાવું એટલે મારે બધું મારા મકાન મેં વેચી કાઢ્યું. અચ્છા, એટલે આ મકાન હવે અત્યારે તમારું નથી, તમે વેચી કાઢ્યું નથી? પણ ભાઈ કીધું તમે જીવો તને ક્યાં ઘરની તો તમારે રહેવાનો દસ્તાવેજ મારો કરેલો છે. તો આનું કોઈ ભાડું તમારે આપવું પડે છે? ના, કશું નહીં. ભાડો મારે કઈ આવવાનું નહીં, ખાલી મારે બિલ આવું એટલે ભરવાનું, લાઈટ બિલ. ભાડો મારે કઈ આવવાનું નહીં, એટલે મારે લખન કરેલું એ ભાઈને મેં આ ઘર આવેલો છે. હવે અહીંયા જે છાપરું જે છે આપણું લોખંડના પતરાનું, તો વરસાદમાં કેવી રીતે વ્યવસ્થા થાય છે? પાણી ને એવું ઘરમાં ટપકે છે બેન? પાણી તો પેલી સામે દિવાલ છે ને સાહેબ, તો જ મારે પડે પતરો કાણો થાય, બીજા તો કઈ નહીં પડતું. એ સામે દિવાલ ખાલી પતરો કાણો થઈ જાય તો જ પાણી પડે છે, બીજે નહીં પડતું. તમારા પતિને લખવાની સમસ્યા છે એવું જાણવા મળ્યું છે, તો એમને કેટલા સમયથી આ સમસ્યા છે? 3 વર્ષથી લખવા થઈ ગયું. 3 વર્ષથી આ જિંદગી પાલું છું મજૂર મહેનત કરીને. તમે એકલા મજૂરી કરો છો? તમારે કોઈ સંતાન છે? ના, સંતાન બતાન કઈ નહીં, એટલી જ મજૂરી કરું છું અને અમારા 2 જણ જીવન પૂરું કરીએ સાહેબ. તમે મજૂરી કરો છો એનાથી જીવન પૂરું થઈ જાય છે? તો સાહેબ શું કરું, જીવન પૂરો થાય, ભગવાન રોજી રોટી મેળવે, 2 ટાઈમ જે મળે ખાઈએ છે. કોકના વાસણ ગાવ છું, કોકનો કચરો વાળું, કોકનો પોથો કરું, એ રીતે જીવન પૂરો કરીએ છે. અમે શું કરીએ? તમારા પતિની કોઈ દવા ચાલે છે હાલમાં? દવા તો કઈ ચાલુ નહીં સાહેબ, દવા કશી નહીં ચાલુ. બીજી કોઈ તમને કે એમને શરીરમાં કોઈ સમસ્યા? કશું નહીં, ખાલી બીપી ની ગોળી એટલે ચાલુ છે એમને, બીજી કઈ દવા ચાલુ નહીં. અત્યારે બેન સંત રામપાલજી મહારાજજી જે હરિયાણાના સંત છે, તેમણે એક મુહિમ ચલાવેલી છે, અન્નપૂર્ણા મુહિમ. અને આ મુહિમના અંતર્ગત તેઓ આખા ભારતમાં, સમગ્ર ભારતમાં જેટલા પણ અસહાય પરિવારો છે તેમને રાહત સામગ્રી આપી રહ્યા છે. જે પણ એમના ઘરમાં જરૂરિયાતની વસ્તુઓ હોય, જે પણ જેમ કે રાશનની વસ્તુઓ હોય, દાળ છે, ચોખા છે, લોટ છે, એ બધી વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યા છે. અને આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીની દયા તમારી ઉપર થઈ છે, તો તેની માટે બેન તમે શું કહેવા માંગો છો? તમને કેવું લાગે છે કે આવા ઘોર કળિયુગમાં જ્યાં ખરેખર ગરીબોનું કોઈ નથી ભગવાન સિવાય, ત્યાં એક એવા સંત રામપાલજી મહારાજજીના રૂપમાં ઉભરીને આવ્યા છે, જેઓ ભગવાન જેવું કાર્ય કરી રહ્યા છે? ભગવાન જેવું કાર્ય કર્યા છે એટલે ભગવાનની ગુરુજી તમારે દયા આપે, તમારું ગુણ કોઈ દિવસ ભૂલીએ નહીં. એટલે અમારી મદદ કરો છે ભગવાન ને ગુરુજી, તમારી મદદ કરશે. અમારી મદદ તમે હશે તે તમારો ગુરુજી, તમે મારી મદદ કરો, ગુરુજી તમારી મદદ કરશે. બેન, અહીંયા જેટલા પણ સેવાદારો તમે જોઈ રહ્યા છો એ તમામ સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો છે, અને તેઓ ફક્ત તેમના ગુરુજીના આદેશ અનુસાર આવ્યા છે. અને એમના ગુરુજી દ્વારા લગભગ આખા ભારત વર્ષમાં ઘરે ઘરે જ્યાં જ્યાં પણ જે લોકોને જરૂરત છે તેમના ઘરે ઘરે જઈને પૂછવામાં આવી રહ્યું છે. તો શું તમે સામેથી અહીંયા સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યોનો સંપર્ક કર્યો હતો કે તેઓ તમારી જોડે આવ્યા હતા? આયા હતા, અમારા ઘેર આયા હતા. અમારા ઘેર સંત રામપાલજીના શિષ્યો આયા હતા, ઉનાળામાં આયા હતા, અમારા ઘેર આયા હતા. પછી પેલો બેબેર લઈને આયા હતા, ડબલો લઈને, નતો ચાલુ થયો તે ફરી પાછા લઈ ગયા. ફરી પાછા મને 2-3 દિવસ ફરી પાછા હાલી ગયા છે.
પેલું વજન ભરવાનું. એટલે તમને અત્યારે જે આ મદદરૂપ અન્નપૂર્ણા મુહિમનો જે તમે હિસ્સો બની રહ્યા છો અને તમને જે સામગ્રી આપવામાં હમણાં આવશે, તો તેની માટે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો સામેથી તમારી પાસે આવ્યા હતા? સામેથી તો અમારા ઘેરે આયા હતા. અમે તો કઈ શોધવાના હતા જ્યાં ગુરુજીને. ગુરુજી અમારા ઘેર, ગુરુજી ભગવાન મોકલ્યા છે ને, એમની દયાથી અમારા ઘેર આયા હતા. આ બધું જોઈ અમારી તકલીફ, એટલી મદદ અમારે કરે છે. બેન, જેમ કે અત્યારે તમારા ઘરની પરિસ્થિતિ અમે જોઈ, તમારા ઘરમાં ઘણી વસ્તુઓનો અભાવ પણ હશે, જેમ કે અત્યારે વાસે તમારા બંને વ્યક્તિ પૂરતા છે અને બીજી પણ જે વ્યવસ્થાઓ છે એ ઘણી લગભગ એક જીવન જીવવા માટેની જે વ્યવસ્થા જોઈએ તે પ્રમાણની નથી. તો બેન, તમારે જીવન જીવવામાં શું બીજી જરૂર છે? સામગ્રી જરૂર તો કશું નહીં સાહેબ. આપણે 2 ટાઈમ ખાવાનું મળે, કઈ આ મરચું મસાલો તેલ શાકભાજી એટલું જ આપણે જોઈએ. આપણે કઈ બીજું જોઈતો નથી. આપણે ખાલી ઘરનો કારણે ભરે આલે એટલો બહુ દયા થઈ છે. આપણે બીજું કઈ આપણે કઈ પૈસા મારે કશું જોઈતો નથી. तो जैसे भावना बहन ठाकुर जी से हमने बात करी, इनका ये कहना है कि ये इस घर में पहले से रह रहे हैं, इन्हीं का घर था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने ये घर मजबूरी में 1,70,000 रुपए में कुछ वर्षों पहले बेच दिया और उन्होंने बेचने वाले व्यक्ति से ये सौदा कर लिया कि जब तक मैं और मेरे पति यहाँ पे जिंदा रह रहे हैं तब तक आप हमें इस घर में रहने दीजिए, हमारी मृत्यु के बाद ये घर आपका हो जाएगा। इनके पति को 3 वर्ष पहले लकवा की बीमारी लग गई थी और तब से लेके आज तक ये बेड रेस्ट में है। और जैसे आप देख पा रहे हो, बहन जी अकेले परिवार में रोजगार का साधन थे और जितना कमा के लाते थे उनसे केवल 2 वक्त की रोटी चल पाती थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी की इन पे दया दृष्टि हुई है और ये सेवा को देखकर वे काफी प्रसन्न हैं। मुरझाए ना फूल कहीं ये आंधी और बरसात में, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर राहत सामग्री एक एक करके खोड़ाभाई ठाकुर जी के घर में ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 प्रकार की अलग अलग सामग्री खोड़ाभाई ठाकुर जी और उनके परिवार को दी जा रही है। अभी हम एक एक करके आपको सारी जो सामग्री है वो बताएंगे कि क्या क्या सामग्री आज इस परिवार को दी गई है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आप देख पा रहे हैं, एक एक करके सारी सामग्री जो है एक खाट पे रख रहे हैं और खोड़ाभाई ठाकुर जी और उनके परिवार ये सामग्री हर महीने प्राप्त करेंगे। जब भी इनकी सामग्री खत्म हो जाएगी तब इनको एक कार्ड दिया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का संपर्क करने के लिए। वे जब भी संपर्क करेंगे तब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवा में हाजिर होंगे और जब तक उनको जरूरत है तब तक हर महीने ये राशन सामग्री दी जाती रहेगी। तो जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे खाट पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो राशन सामग्री खोड़ाभाई ठाकुर जी और उनके परिवार को दी गई है वो एक एक करके अब अभी देख लेते हैं इनको क्या क्या प्राप्त हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सामग्री सेवा। जीरा, ये 100 ग्राम जीरा है। यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम चावल है, ये 5 किलो। यहाँ पे 15 किलो आटा भी रखा गया है। और राशन सामग्री अगर हम देखें तो हरी मूंग की दाल आधा किलो है। यहाँ पे कपड़े धोने का साबुन भी है, 1 किलो साबुन है। और हल्दी पाउडर भी है 100 ग्राम। चना दाल है आधा किलो। चीनी है 2 किलो का पैकेट है ये। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कपड़े धोने का सर्फ है यहाँ पे आधा किलो। लाल मिर्च पाउडर है 100 ग्राम। नहाने के साबुन है 4 पीस। सूखा दूध है 500 ग्राम। अगर दूध की व्यवस्था नहीं है तो सूखे दूध से भी दूध बन जाता है। प्याज है 5 किलो। आचार है यहाँ पे 400 ग्राम आचार का पैकेट है ये। आलू है 5 किलो। मूंग दाल है आधा किलो। चने हैं यहाँ पे आधा किलो। टाटा कंपनी का नमक है 1 किलो। टाटा की चाय है 250 ग्राम। और यहाँ पे तेल है 1 लीटर तेल है। तो ये सारी सामग्री लगभग कुल मिलाकर के
15 से 20 अलग अलग राशन की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पे खोड़ाबाई ठाकुर जी के परिवार को मिली है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायियों द्वारा ये जो राशन सामग्री इनको दी गई है, बताया जा रहा है कि ये राशन सामग्री इनको प्रति महीने दी जाती रहेगी। तो वो व्यवस्था किस तरीके से पूरी की जाएगी उसकी जानकारी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ फॉलोवर्स हैं, उनसे ले लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवीन दास है। सर, जैसे आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट के सानिध्य में आज दिनांक 12/7/2025 की रोज हीरापुर अहमदाबाद के अंदर खोड़ाबाई जी और उनके परिवार को जो राशन सामग्री प्राप्त हुई है, ये राशन सामग्री तो जीवन भर के लिए पर्याप्त नहीं होगी और बताया जा रहा है कि हर महीने आप जी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको सामग्री पहुंचाई जाएगी। तो उसके लिए क्या क्या आपकी व्यवस्था होगी, क्या प्रबंध होंगे, क्या क्या सुविधाएं, किस तरीके से ये सारी चीजें आप मैनेज करोगे, बताइए। संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत जो इन परिवार वालों को जो सामग्री दी गई है, ऐसा नहीं कि ये एक ही बार दी गई है, ये आजीवन इनको सामग्री मिलेगी जब तक इस परिवार में कोई समर्थ नहीं हो जाता कमाने के लिए जी। अब इस एक बार तो इनको सामग्री दे दी गई, अब दूसरी बार कैसे मिलेगी? तो गुरु जी की दया से इनको एक कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड में संपर्क सूत्र रहेंगे सेवादारों के। तो इस परिवार को बताया जाएगा कि 1 या 2 दिन आपका सामग्री खत्म होने से पहले इन संपर्क सूत्र पे आपको कॉल करना है और सेवादारों को बता देना है कि हमारी सामग्री खत्म होने वाली है। तो जैसे ही सेवादारों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वैसे ही 2 दिन के अंदर अंदर वो दोबारा इनकी सामग्री वापस दे दी जाएगी जी। तो ऐसे ही ये कॉन्टेक्ट कराई प्रोसेस बनाई गई है जिससे इन परिवार का भरण पोषण गुरु जी की दया से अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा सर, जैसे आपने इतनी सारी मुहिम बताई, और भी क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कोई समाज सुधार के कार्य किए जाते हो तो सर उसकी जानकारी प्रदान करें। सत्य जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समाज सुधार में तो और भी कार्य हुए हैं, जैसे कि दहेज प्रथा में था तो हमारे यहाँ पे दहेज प्रथा नहीं ली जाती और जो दहेज के विपरीत जो है वो भी कार्य किए जाते हैं और जो भी जोड़ों को शादियाँ की जाती है वो बिना दहेज को 1 रुपये का भी खर्चा नहीं किए हुए भी शादियाँ करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। और पीड़ितों को भी सहाय करते हैं, जैसे कि कोई बाढ़ आई तो वहाँ भी उनको राशन सामग्री पहुँचाई जाती है, जहाँ पे सरकार नहीं पहुँचती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज के जल्द से जल्द सेवाएं पूरी की जाती है। ठीक है सर, तो क्या ये कार्ड अभी इनको दिया जाएगा सर? जी, अब ये लीजिए। તો બેન, તમને આ કાર્ડ અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે અને આના ઉપર જે નંબરો લખેલા છે તેના પર તમે સંપર્ક કરી તેમની પાસેથી જ્યારે પણ તમારી રાશન સામગ્રી પૂરી થવા આવે તમે ફરીથી પ્રાપ્ત કરી શકો છો। એ કહેવા માંગો છો બેન? અમારે અત્યારે તો છે ગુરુ મહારાજ સામાન આવેલો છે, પણ જ્યારે મારો સામાન પતી જશે 2 દિવસ આગળ ફોન કરીશ તો મને આપી જશે। ભાવનાબેન, તમને સંત રામપાલજી મહારાજજી તરફથી આ રાશન સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે। લગભગ હમણાં મેં ગણી તો 20 પ્રકારની અલગ અલગ સામગ્રી છે, જેમ કે જીરું છે, ખાંડ છે, દાળ છે, હલ્દી પાવડર છે, રસોઈની સામગ્રી પણ છે, કપડા ધોવાનો સાબુ પણ છે, દૂધ પાવડર પણ છે અને શાકભાજી પણ છે, જેમ કે ડુંગળી આપેલી છે અને બટાકા આપેલા છે। તો બેન, આ સામગ્રી પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમને કેવું લાગ્યું, તમારા શું વિચાર છે? સારા વિચાર સાહેબ, ગુરુ મહારાજે જે કર્યો અમારા માટે સારો કર્યો છે અને તમારે એટલો આભાર કહેવાય, બીજું શું બોલીએ સાહેબ। બેન, આભાર તો આપણે બધાએ સંત રામપાલજી મહારાજજીનો કરવો જોઈએ। ખોડાભાઈ, તમારું શું કેવું છે, કેવું લાગી રહ્યું છે તમને આ સામગ્રી સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ? આ કોઈ એક ગરીબ પરિવારના વ્યક્તિ જ આને સમજી શકે, કદાચ એમની માટે આ ચમત્કારથી કમ નથી। ભગવાન દરેક ગરીબોનું સાંભળે છે, આ વાત આજે વાસ્તવમાં સાચી સાબિત થઈ એવું મને લાગે છે। શું કેવું છે ખોડાભાઈ? સારું થયું જીતી है। दर्शकों, अभी हमने खोडाबाई जी और उनकी धर्मपत्नी भावना बहन जी से बात करी। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो आज उनकी मदद की गई है, उनको राशन सामग्री जो भी दी गई है, वे प्राप्त करके आज उनका पूरा परिवार, दोनों सदस्यों का परिवार बेहद खुश है। उनका ये कहना है कि वाकई में आज जो एक कहावत है वो सच होती दिखाई दे रही है
कहा जाता है कि गरीबों की केवल भगवान सुनते हैं, गरीबों का केवल भगवान होता है। लेकिन आज इतने घोर कलयुग में भी ये बात सच होती दिखाई दे रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। यहाँ पे खोड़ाबाई ठाकुर जी के जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, उनसे आज हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे खोड़ाबाई ठाकुर जी के परिवार की जो स्थिति है उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? कांति भाई। सर आप ये हीरापुर गांव के ही रहवासी हैं? हाँ, हीरापुर। खोड़ाबाई ठाकुर जी के पड़ोसी लगते हैं आप? हाँ, पड़ोसी है। सर खोड़ाबाई ठाकुर जी के परिवार की स्थिति के बारे में हम कुछ जानना चाह रहे थे। हमने अभी उनसे बात करी, उनको कुछ बीमारी भी है, तो ये बीमारी उनको कितने वर्षों से है और कैसे उनकी परिस्थिति हो गई सर? उसको पहले वो ठीक था, लेकिन एक अचानक उसको ऐसे पैरालिसिस हो गया और 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से इसको तकलीफ है, वो अकेला है। उसको उनके कोई संतान भी नहीं है और पत्नी अकेले कमाने जाती है, तो क्या उनके परिवार का गुजरान हो जाता है? गुजरान नहीं होता है, लेकिन वो मजबूरी करके जाती है। वो क्या करेगा? तो उनकी सहायता फिर गांव के लोग कर दिया करते हैं, सरपंच करते हैं, किस तरीके से? कोई सहायता नहीं करता, कोई नहीं करता। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके अनुयायी राशन सामग्री लेकर के उनकी मदद करने आए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है सर आपको, इस विषय में क्या कहेंगे? वो अच्छा लग रहा है। तो ये रामपाल जी का जो मिशन है बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? संजय बारे। सर आप भी इसी गांव के रहवासी हैं? गांव के रहवासी। सर जो खोड़ाबाई ठाकुर जी है, उनको आज राज सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दी गई। जो भी एक जीवन जीने के लिए जो भी अन्न की सामग्री होती है, जैसे दाल, चावल, आटा, चीनी वगैरह दी गई, तो सर आपको देख के कैसा लगा? कैसी सर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो उनके अनुयायी सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कैसी लगी सर? बहुत अच्छी सेवा है उनकी, और उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी, तो आपके जो लिया बहुत अच्छा किया। कोई कमाने वाला नहीं इसके पास, क्या करें। सर कहते हैं कि गरीबों का तो केवल भगवान ही होता है, पर सर आज वर्तमान समय में भारतवर्ष में न जाने कितने साधु संत महात्मा हैं, लेकिन केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र वर्तमान में ऐसे संत हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, बल्कि घर घर जाकर के असहाय लोगों को ढूंढा जा रहा है और जिनको जरूरत है, जिनको भी मदद की आवश्यकता है, उनको हर जरूरतें उनकी पूरी की जा रही है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो मिशन है अन्नपूर्णा मुहिम, इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा अन्नपूर्णा मुहिम का जो हो बहुत अच्छा है, वो गरीबों की सेवा तो करनी चाहिए ना। अच्छा, बहुत अच्छा। वो जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो बहुत अच्छी है, इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। सर आपको जो आपसे जानकारी प्राप्त हुई, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और सर धन्यवाद हम सभी करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। धन्यवाद। अभी यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर की अन्नपूर्णा मुहिम क्या है और संत रामपाल जी महाराज जी का आखिर उद्देश्य क्या है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जयेश दास। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये नई मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम जिसको बताया जा रहा है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि घर घर जाकर के जरूरतमंद परिवारों को ढूंढा जा रहा है और उनको हर जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही है, तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का इस मुहिम को लेकर के उद्देश्य क्या है? सर हमारे गुरु जी का एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, जिसके अंतर्गत जो परिवार है ये सहारा जरूरतमंद, उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा की सुविधा दी जा रही है, जो हमें किसी भी हालत में हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार इस सेवा का मतलब जरूरत परिवार को जल्द से जल्द हम राहत दे सकें। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम, और जो इसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान, ये वास्तव में आज सार्थक होता दिखाई दे रहा है। भारत देश पूरे विश्व भर में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बावजूद इसके 7,000 लोग भूख के कारण प्रति साल अपनी जान गंवा देते हैं। ये भारत देश के आंकड़े हैं और
इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम कहीं ना कहीं गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है और वास्तव में जो कार्य भगवान करते हैं वो आज एक संत धरातल पे करके दिखा रहे हैं। तो ये थी दर्शकों ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। मैं हैप्पी कैमरामैन वृतिक और वृषांक के साथ अहमदाबाद हीरापुर गांव से एसए न्यूज चैनल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब